यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों की जिले वाइज तैयारी कर रहे हैं। उसी क्रम में दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश का अगला संभाग नर्मदापुरम शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, नर्मदापुरम संभाग का पहला जिला होशंगाबाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, होशंगाबाद शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों, नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले आते हैं, हरदा, होशंगाबाद और बैतूल। कौन कौन से 3 जिले? हरदा, होशंगाबाद और बैतूल। तो दोस्तों आज हम होशंगाबाद पढ़ रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। होशंगाबाद, सबसे पहले होशंगाबाद की मैप में स्थिति देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के मैप में कहाँ पर स्थित है होशंगाबाद? जी हाँ दोस्तों, जो पीला वाला भाग है वो होशंगाबाद है। आगे दोस्तों होशंगाबाद के एक रेलवे स्टेशन का फोटो लिया हुआ है, वो देख लेते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं होशंगाबाद से रिलेटेड जो भी आईएमपी फैक्ट्स हैं। सबसे पहला दोस्तों जो मैंने फैक्ट लिखा हुआ है, होशंगाबाद की स्थापना मांडू के राजा सुल्तान हुशंग शाह गोरी द्वारा की गई थी। इसका प्राचीन नाम नर्मदापुरम था। जी हाँ दोस्तों, होशंगाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, होशंगाबाद जो जिला है, उसकी जो स्थापना थी होशंगाबाद शहर की, वो हुशंग शाह गोरी जो कि मांडू के शासक थे, उन्होंने की थी। और इसका दोस्तों जो प्राचीन नाम था वो नर्मदापुरम था। आगे दोस्तों मैंने लिखा हुआ है, होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, होशंगाबाद जो जिला है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, चूँकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, कौन सा क्षेत्र या कौन सा जिला किस नदी के तट पर स्थित है। आगे दोस्तों लिखा हुआ है, आदमगढ़ की प्रसिद्ध गुफाएं। जी हाँ दोस्तों, आदमगढ़ की प्रसिद्ध गुफाएं होशंगाबाद में मिलती हैं और ये दोस्तों नवपाषाण कालीन गुफाएं हैं। नवपाषाण काल में ये बनाई गई थी। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, आदमगढ़ की गुफाएं। आगे दोस्तों मैंने लिखा हुआ है, प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल 1322 मीटर का दोस्तों ये सड़क पुल है और ये तवा नदी पर है और होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। जी हाँ दोस्तों, तवा नदी पर होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये पुल है। और दोस्तों तवा जो नदी है वो नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा में आके मिलती है ये होशंगाबाद ज़िले में। और दोस्तों ये पचमढ़ी से निकलती है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, सिक्योरिटी पेपर मिल। जी हाँ दोस्तों, सिक्योरिटी पेपर मिल जो नोट बनाने के कागज़ बनाए जाते हैं, उनका कारखाना भी होशंगाबाद ज़िले में स्थित है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है दोस्तों। आगे देख लेते हैं, रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना भी दोस्तों होशंगाबाद में स्थित है। उसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, होशंगाबाद ज़िले का आगर गांव टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण होशंगाबाद ज़िले को टंगस्टन जिला भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, होशंगाबाद में आगर गांव है, यहाँ पर टंगस्टन का उत्पादन होता है। उसी कारण दोस्तों होशंगाबाद को टंगस्टन जिला भी कहा जाता है। आगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, होशंगाबाद की बोरी घाटी सागौन के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, सागौन के जो वृक्ष होते हैं उनके लिए होशंगाबाद की बोरी घाटी बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुतायत में सागौन के वृक्ष होते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, होशंगाबाद गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में प्रथम स्थान यदि देखा जाए गेहूं उत्पादन में तो होशंगाबाद जिला प्रथम स्थान पर आता है। आगे लिखा हुआ है, प्रदेश की दूसरी खुली जेल। जी हाँ दोस्तों, पहली खुली जेल मुंगौली मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के मुंगौली में थी और दूसरी खुली जेल दोस्तों प्रदेश की होशंगाबाद में स्थित है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन व्यापक अक्सर पूछ रहा है, मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं दोस्तों। उसी क्रम में माखनलाल चतुर्वेदी जी जो थे, वो इनका जो जन्म हुआ था वो होशंगाबाद में हुआ था और इनको क्या कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा। इनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इसी तरह दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र, इनका भी जन्म होशंगाबाद में हुआ था। ये भी एक बहुत ही फेमस कवि थे। इसी तरह दोस्तों हरिशंकर परसाई, ये भी एक बैंकर और कवि थे, इनका भी जन्म होशंगाबाद में हुआ था। दोस्तों ये तीनों ही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये तीनों बहुत प्रख्यात व्यक्ति हैं और ये तीनों होशंगाबाद से संबंधित हैं। आगे लिखा हुआ है दोस्तों मैंने, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। और दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? 1977 में। इसी तरह दोस्तों रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद में लगता है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, मेले भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसी तरह दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों होशंगाबाद जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की।
आगे दोस्तों लिखा हुआ है होशंगाबाद के पावर खेड़ा में गेहूं अनुसंधान केंद्र। जी हाँ दोस्तों, गेहूं अनुसंधान केंद्र होशंगाबाद के पावर खेड़ा में स्थित है। ये भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण पॉइंट है एग्जाम्स की दृष्टि से। इसी तरह दोस्तों अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकमात्र हिल स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जो है वो पचमढ़ी है। और दोस्तों इसकी जो खोज थी 1857 में कैप्टन फोरसेंथ ने की थी। पचमढ़ी की खोज 1857 में कैप्टन फोरसेंथ ने की थी। आगे दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता क्षेत्र पचमढ़ी। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता क्षेत्र। और दोस्तों इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। दोस्तों प्रदेश में केवल 2 ही बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में, एक पचमढ़ी और एक दोस्तों अचानक मार अमरकंटक जिला अनूपपुर में है। दोस्तों 22 मई को जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है, ये भी मैंने लिखा हुआ है। दोस्तों अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। पचमढ़ी में महादेव पर्वत पर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। और दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये पचमढ़ी में स्थित है। और पचमढ़ी में भी दोस्तों महादेव पर्वत पर ये स्थित है। अगला पॉइंट दोस्तों एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, होशंगाबाद में बोरी अभ्यारण्य एवं पचमढ़ी अभ्यारण्य है, ये हम पढ़ चुके हैं, उनको एक बार और लिख दिया है। आगे दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र बाबई होशंगाबाद जिले में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बाबई एक पंचायत है यहाँ पर, और यहीं पर होशंगाबाद जिले में सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र स्थित है। इसी तरह दोस्तों पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्न में से किसको पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है? तो दोस्तों पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। इसी तरह दोस्तों पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी को कहा जाता है मध्य प्रदेश की। अगला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि पर्टिकुलर एक स्थान की बात करी जाए तो पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा प्रदेश में वर्षा होती है, पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसी तरह दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है होशंगाबाद जिले में नर्मदा के तट पर 756 वर्ष पुराना जगदीश मंदिर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के मंदिर पूछे जाते हैं। तो जगदीश मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? होशंगाबाद जिले में नर्मदा के तट पर ये स्थित है। इसी तरह दोस्तों अगला पॉइंट लिखा हुआ है होशंगाबाद जिले में इटारसी का प्राचीन तिलक सिंदूर मंदिर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन तिलक सिंदूर मंदिर। अगला पॉइंट लिखा हुआ है होशंगाबाद जिले में सिक्योरिटी पेपर मिल। जी हाँ दोस्तों, इसकी स्थापना 1968 में की गई थी, ऊपर भी मैं बता चुका हूँ। ये इसकी जो स्थापना थी दोस्तों 1968 में की गई थी। अगला पॉइंट लिखा हुआ है चोरागढ़ अभ्यारण्य। जी हाँ दोस्तों, चोरागढ़ अभ्यारण्य भी होशंगाबाद जिले में स्थित है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट, सिविल न्यायालय ऑनलाइन करने वाला प्रथम जिला। जी हाँ दोस्तों, सिविल न्यायालय को ऑनलाइन करने वाला प्रथम जिला होशंगाबाद है। इसी तरह मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक भी दोस्तों होशंगाबाद में खोला गया था। आगे लिखा हुआ है जड़ी बूटी बैंक पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में स्थित है, जो कि आगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा हुआ है आर्मी एजुकेशन कोर्ट होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, आर्मी एजुकेशन कोर्ट कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में। इसी तरह दोस्तों पांचवा अंतर्राष्ट्रीय नदी महोत्सव होशंगाबाद जिले में मनाया गया था, और ये 2018 में मनाया गया था दोस्तों। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय नदी महोत्सव मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में मनाया गया था दोस्तों। होशंगाबाद जिले में सनसेट पॉइंट, डचेस फॉल, रजत प्रपात, पांडव गुफाएं, चोरागढ़ आदि टूरिज्म प्लेस हैं। और कुछ भी हैं दोस्तों, सेठानी घाट, हांडी खो गुफा, जम्बूद्वीप, अप्सरा जलप्रपात, डचेस फॉल, ये सब दोस्तों होशंगाबाद जिले के टूरिज्म प्लेस हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।